हे देव अग्नय, वह तू हमारे कल्याण के लिए ऐश्वर्य प्रदान करने वाले धन को हम लोगों में सम्यक प्रकार से देकर दीप्तमान हो तथा धावा पृथ्वी को हमारे लिए सुख देने वाला बना और मनुष्यों द्वारा दी गई हव्य देवताओं को प्राप्त करा। हे अग्नय, हमें बहुत संपत्ति दे, हजारों तरह के धन दे, कीर्ति के लिए अन्न के द्वार को हमारे लिए खोल दे। ब्रह्म से अर्थात ज्ञान से इस द्युलोक और पृथ्वी लोक को हमारे अनुकूल कर, क्योंकि आदित्य के समान प्रकाशमान तुझको उषाएं प्रकाशित करती हैं। रमणीय उषा के पश्चात वह अग्नि प्रज्वलित होकर अपने प्रकाशमान उज्जवल तेज से आदित्य की तरह प्रकाशित होता है और मनुष्यों की स्तुति द्वारा प्रशंसित होकर उत्तम यज्ञ वाला, प्रजाओं का स्वामी, यह अग्नि मनुष्य के लिए प्रिय अतिथि की तरह पूज्य होता है। हे अत्यधिक तेजस्वी देवों में सर्वश्रेष्ठ अग्नय, मनुष्यों के बीच में हमारी स्तुति ही तुझे तृप्त करती है। प्रिय शिवनी, धेनु के समान तू यज्ञ में कर्म करने वाले को स्वयं असंख्य विविध प्रकार के धनों को दे। भावार्थ, हे अग्नय, तू हमें सब तरह के ऐश्वर्य प्रदान करने वाला धन दे तथा दोनों धावा पृथ्वियों को हमारे लिए सुख कारक बना दे। हे अग्नय, उषाओं द्वारा प्रज्वलित होकर तू हमें अनेक तरह की संपत्ति और धन दे। उषः काल में प्रदीप्त होकर यह अग्नि अत्यधिक प्रकाशित होता है। प्रजाओं का पालक यह अग्नि सबके लिए अथितवत पूज्य है। हे अग्नय, तू अत्यधिक तेजस्वी, देवों में भी सर्वाधिक तेजस्वी है। ऐसे तुझे हमारी स्तुतियां तृप्त करती हैं। तू भी उत्तम कर्म करने वालों को विविध प्रकार का धन दे। हे अग्नय, हम कुशल घोड़ों से तथा ज्ञान से यथेष्ट सामर्थ्य प्राप्त करके सब मनुष्यों से श्रेष्ठ बन जाएं। हमारी अनंत और दूसरों के लिए अपर्याप्य धन राशि सूर्य जी की तरह पांचों वर्णों में प्रकाशित हो। घोड़ों एवं ज्ञान से उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त कर हम सब मनुष्यों से श्रेष्ठ बन जाएं। हमारी श्रेष्ठ और दूसरों के लिए अप्राप्य संपत्ति पंच जनों में अत्यधिक प्रकाशित हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। हे बलवान अग्नय, जिस तुझ में उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान अन्न की कामना करते हुए यज्ञ करते हैं तथा पूजनीय और तेजस्वी जिस तुझको धन संपन्न मनुष्य अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, वह प्रशंसनीय तू हमारी इच्छाओं को जान। हे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अग्नय, स्तोत्र गान करने वाले और मेधावी, हम दोनों सुख प्राप्ति के लिए तेरे आश्रित हों। हमारे लिए तू निवास के स्थान अतिशय आह्लादप्रद, अधिक भूत्य आदि भोग पदार्थों से युक्त, धन धान्य से संपन्न और श्रेष्ठ पुत्र के द्वारा अलंकृत संपत्ति तू प्रदान कर। जो बुद्धिमान मनुष्य स्तुति करने वालों को उत्तम उत्तम गायें, बल युक्त घोड़े तथा धन आदि प्रदान करते हैं, तू उन्हें और हमें संपत्ति के मार्ग पर ले चल। उत्तम वीर पुत्रों से युक्त होकर यज्ञ में तेरी अच्छी तरह प्रशंसा करें। भावार्थ, हम उत्कृष्ट सामर्थ्य से युक्त होकर सबसे श्रेष्ठ बने और हमारी संपत्ति भी सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हो। हे बल से उत्पन्न अग्नय, तेरी उत्तम कुलोत्पन्न बुद्धिमान अन्न की कामना से स्तुति करते हैं और कुछ मनुष्य पुत्र की कामना से स्तुति करते हैं।
इसलिए हे अग्नय, तू हमारी भी इच्छाओं को जानकर उन्हें पूर्ण कर। हे ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अग्नय, स्तुति करने वाले, हम बुद्धिमान सुख की प्राप्ति के लिए तेरा ही आश्रय लेते हैं। अतः तू हमें हर तरह की संपत्ति दे। जो स्तोताओं को उत्तम घोड़े, गायें और धन देता है, उसकी अग्नि सहायता करता है। पृथ्वी में स्थापित भली भांति प्रज्वलित अग्नि सब भुवनों के सामने स्थित होता है। हवि ग्रहण करने वाला, पवित्र करने वाला, अत्यंत तेजस्वी और उत्तम बुद्धि वाला यह देव अग्नि स्वयं पूज्य होता हुआ देवों की पूजा करे। मनुष्यों से प्रशंसित तथा उत्तम ज्वालाओं वाला यह अग्नि तीनों तेजस्वी लोकों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करता हुआ स्नेह युक्त मन से हवि को स्वीकार करता हुआ यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान में अन्य देवों के साथ संयुक्त हो। हे अग्नय, पूजा के योग्य तू हमारे द्वारा पूजित होकर हमारे हित के लिए आज साधारण मनुष्यों से पहले उत्तम मन से देवों की पूजा कर, तथा वह तू मरुतों के सामर्थ्य और अपने स्थान से न हटने वाले इंद्रों को हमारे पास ले आ। हे मनुष्यों, यज्ञ में बैठने वाले अग्नि का तुम यजन करो। भावार्थ, जब यह अग्नि यज्ञ की वेदी में भली भांति प्रज्वलित होता है, तब सभी लोग इस अग्नि की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं, अर्थात सभी प्राणी इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। यह अग्नि हवि ग्रहण करने वाला, जलवायु एवं वातावरण को पवित्र करने वाला, अत्यंत तेजस्वी, उत्तम बुद्धि वाला तथा दिव्य है। यह स्वयं लोगों से पूजित होता हुआ देव अर्थात विद्वानों की पूजा करता है। यह अग्नि उत्तम ज्वालाओं से युक्त होने के कारण सभी मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित है। यह अपने प्रकाश करने के सामर्थ्य से सभी लोगों को प्रकट करता है। पहले जो लोग अंधकार में छिपे हुए थे, उन्हें यह अग्नि अपने प्रकाश से व्यक्त करता है। उसी समय सर्वत्र यज्ञ शुरू होते हैं और उनमें घृत मिश्रित हव्वियां डाली जाती हैं। इन हव्वियों से संतुष्ट होकर यह अग्नि सूर्य, वायु आदि अन्य देवताओं के साथ संयुक्त होता है। इस अग्नि की जो पूजा करता है, उसके लिए यह अग्नि हित करता है। यूं तो वह सभी का हित करता है, पर उसके उपासक चाहते यही हैं कि वह अग्नि अन्य साधारण मनुष्यों की अपेक्षा पहले ही उनका हित करे। वह भी साधारण मनुष्यों की अपेक्षा विद्वानों की पूजा प्रथम करता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अग्नि की पूजा करें। हे दिव्य यज्ञ, हमें धन प्राप्त कराने के लिए इस वेदी अर्थात यज्ञ कुंड में बढ़ते हुए हमें उत्तम संतान प्रदान करते हुए, हमारा उत्तम रीति से भरण पोषण करते हुए विस्तृत हो। हे सबको बसाने वाले पूजनीय आदित्यों तथा संपूर्ण देवों, तुम सब घी से सिंचित इस यज्ञ में आकर बैठो। अत्यंत विस्तृत आने जाने के लिए सुख कारक तथा नमस्कार पूर्वक बुलाए जाने योग्य जो दिव्य द्वार हैं, उनका मनुष्य आश्रय ले और परस्पर संयुक्त होने वाले तथा कभी न टूटने वाले ये द्वार यजमान के रूप को पवित्र करते हुए तथा उसे उत्तम संतान और यश प्रदान करते हुए विशेष रीति से विस्तृत हो। हमारे उत्तम कर्मों को प्रेरणा देने वाली, पूजित, बाजे बजाने में कुशल लोगों के समान स्तुति होती हुई, फैले हुए धागों को बुनती हुई, उत्तम प्रकार से गति करने वाली, सभी प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली
तथा जल आदि तत्वों से परिपूर्ण दिन और रात, ये दोनों देवियां यज्ञ के रूप को सुंदर बनाती हैं। भावार्थ, यज्ञ समृद्धि का एक उत्तम साधन है। यज्ञ को करने वाला मनुष्य हमेशा उत्तम संतान एवं उत्तम धन धान्य से युक्त होता है। जिस यज्ञ को उत्तम घी से सींचा जाता है, उस यज्ञ में सभी देव आकर बैठते हैं। इसीलिए यज्ञ को सदा फैलाना चाहिए। यज्ञशाला के द्वारा सभी के लिए सुख कारक हो। जो यजमान यज्ञ करता है, उसे हर तरह के ऐश्वर्य प्राप्त हो। यह शरीर भी एक यज्ञशाला है, जिसमें 2 नाक, 2 आँख, 2 कान, मुख, उपस्थ और जननेंद्रियां, ये 9 द्वार हैं जो देवी हैं, और इन द्वारों से देवगण प्रवेश करके इस शरीर में रहते हैं। मनुष्य इन दिव्य द्वारों की अच्छी तरह सुरक्षा करे। उषा और नक्ता, ये दोनों देवियां दिन और रात की प्रतीक हैं। ये दोनों देवियां मनुष्यों के उत्तम कर्मों को प्रेरणा देती हैं। ये दोनों देवियां बुनने में भी कुशल हैं। क्षण, मिनट आदि काल विभाग चारों ओर फैले हुए हैं। ये काल विभाग ही मानो फैले हुए धागे हैं। इनसे ये दोनों देवियां मनुष्य के जीवन रूपी वस्त्रों को बुनती हैं। ये देवियां यद्यपि परस्पर विरुद्ध हैं, तथापि परस्पर मिलकर चलती हैं। ये दोनों देवियां मानव जीवन रूपी वस्त्रों को बुनती हुई मनुष्य जीवन के यज्ञ को उत्तम रूप से युक्त करती हैं। दिव्य गुण से युक्त तथा देवों को बुलाने वाले सबसे प्रथम पूजनीय, अत्यंत श्रेष्ठ, विद्वान और सुंदर रूपवान 2 देव ऋचाओं से सरलता पूर्वक पूजा करते हैं। ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले दोनों देव अन्य देवों की उपासना करते हुए तीनों ही सवनों में पृथ्वी की नाभि वेदी में अच्छी तरह संयुक्त हो। हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करती हुई सरस्वती, दिव्य गुणों से युक्त इंडला तथा सबको तृप्त करने वाली भारती, ये तीनों देवियां इस यज्ञ ग्रह में बैठकर अपनी धारणा शक्ति से इस यज्ञ की पूर्ण रूप से रक्षा करें। उत्तम सोने सा रंग वाला, उत्तम हस्त पुष्ट, उत्तम अन्न और दीर्घ आयु को धारण करने वाला, अत्यंत बुद्धिमान, वीर तथा विद्वानों की इच्छा करने वाला पुत्र तवस्था देव की कृपा से उत्पन्न होता है। तवस्था देव हमारे वंश के केंद्र प्रजा को हमें प्रदान करे और वह पुत्र देवों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले। तवस्था देव हमें हमारे वंश को आगे चलाने वाले पुत्र को प्रदान करे। वह पुत्र देवों या विद्वानों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। भावार्थ, स्त्री पुरुष ये 2 दिव्य देव हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, विद्वान और सुंदर रहते हुए ऋचाओं से यज्ञ करते हैं। ये आदर्श गृहस्थी हैं। सब गृहस्थियों को ऋतु के अनुसार कर्म करने चाहिए। अपनी आयु के 3 सवनों में ये दोनों अच्छी तरह संयुक्त होकर यज्ञ करते रहें। सरस्वती बुद्धि की देवी होने से सबकी बुद्धियों को पवित्र करते हुए उत्तम मार्ग में प्रेरित करती है। इला अनेक उत्तम गुणों से युक्त है तथा भारती या उत्तम वाणी सबको तृप्त करने वाली है। इस प्रकार ये तीनों देवियां इस यज्ञ ग्रह रूपी शरीर में बैठकर इस मानव जीवन रूपी यज्ञ को हर प्रकार से सुरक्षित रखें। तवस्था देवी की कृपा से प्राप्त पुत्र उत्तम, सुंदर, हस्त पुष्ट, अन्न और दीर्घ आयु धारण करने वाला, अत्यंत बुद्धिमान, वीर और विद्वानों की संगति में रहने वाला होता है।
जो तवस्था द्वारा दिया गया पुत्र हमेशा विद्वानों के द्वारा प्रदर्शित उत्तम मार्ग पर चलता है। वनों का स्वामी अग्नि अपने प्रकाश को चारों ओर फैलाता हुआ हमारे पास बैठे। अग्नि अपनी शक्ति से हवि को तैयार करता है। दिव्य गुण युक्त शांत स्वभावी अग्नि 3 प्रकार से तैयार की गई हवि को जानता हुआ उस हवि को देवों के पास ले जाए। इस अग्नि का मूल स्थान घी है, इसलिए इस अग्नि को घी से सींचता हूँ। यह अग्नि घी पर ही आश्रित है, इसका तेज भी घी है। हे बलवान अग्नि, हवि को सब देवों के पास पहुँचा और उन्हें प्रसन्न कर स्वाहाकार पूर्वक दी गई हवि को देवों तक ले जा। हे मनुष्यों, जो दिव्य गुण युक्त सब भूतों का ज्ञाता अग्नि सूर्य जी के समान मनुष्यों से लेकर देवों तक का धारक है, ऐसे तुम्हारे लिए अत्यंत दीप्ति से युक्त निष्पाप प्रजाओं के लिए अतिथि स्वरूप शोभन हवि लक्षण युक्त अन्न से संपन्न अग्नि को मैं बुलाता हूँ। इस अग्नि की सेवा करने वाले भृगुओं ने इसे जल के निवास स्थान अंतरिक्ष और मनुष्यों के बीच इस प्रकार 2 स्थानों में स्थापित किया। समस्त देवों का स्वामी और शीघ्रगामी घोड़ों वाला यह अग्नि हमारे समस्त विरोधी शत्रुओं को पराभूत करे। भावार्थ, यह अग्नि अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है तथा अपनी शक्ति से हवि तैयार करके उसे यह अग्नि देवों के पास पहुंचाता है। इस अग्नि का मूल स्थान सेचक द्रव्य आश्रय और तेज सभी कुछ घी है। इसी घी से प्रज्वलित होकर यह अग्नि हवि को देवों के पास पहुंचाता है और उन्हें प्रसन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य जी सब संसार के आधार हैं, उसी प्रकार यह अग्नि देवों और मनुष्य का आधार है। भृगुओं ने अंतरिक्ष और पृथ्वी इन 2 स्थानों में अग्नि का स्थापन किया। यह अग्नि तेजस्वी होकर हमारे सभी शत्रुओं को पराभूत करे। देवों ने प्रिय और हितकारी अग्नि को मानवी प्रजाओं में इसी प्रकार स्थापित किया, जिस प्रकार प्रवास पर जाने वाला मनुष्य अपने घर की रक्षा के लिए किसी अपने मित्र को रख जाता है। जो दानशील के हित करने के लिए उसके घर में स्थापित किया गया दक्षता से युक्त वह अग्नि सुंदर ज्वालाओं से युक्त होकर चारों ओर प्रकाशित होता है। अपने शरीर की पुष्टि के सदस्य इस अग्नि की रमणीयता होती है। समृद्धि को प्राप्त हुए और काष्ठ आदि को भस्म करने वाले इस अग्नि की तेजस्विता भी रमणीय होती है। जो अग्नि वृक्ष वन संपत्तियों पर अपनी ज्वाला रूपी जीभ को अत्यधिक घुमाता है, उस समय वह ऐसा दिखाई देता है जैसे रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा अपनी पूंछ के बाल को बार बार कंपाता है। अपने शरीर की स्वस्थता सबके लिए आनंददायक होती है। मेरे संबंधी सतोता लोग चूंकि अग्नि के महत्व की चारों ओर स्तुति करते हैं, इसलिए वह अग्नि कामना करने वाले स्तोताओं के लिए अपने जैसा तेज प्रदान करता है तथा रमणीय आहुति के दिए जाने पर कांति से युक्त होकर प्रकट होता है और जो वृद्ध होकर भी पुनः पुनः तरुण होता रहता है। विचित्र तेज से युक्त वृद्ध भी तरुण ही होता है। इस अग्नि की स्तुति करने वाले स्तोता इसके तेज से युक्त होते हैं। जिस प्रकार एक प्यासा जल्दी जल्दी पानी पी जाता है, उसी प्रकार वनों को शीघ्र जलाकर जो सब ओर प्रकाशित होता है और जो ढाल की तरफ
वेग से जाने वाला जल की तरह और रथवाहक अश्व की तरह शब्द करता है, वह अपने काले मार्ग से जाने वाला तापक और रमणी अग्नि नक्षत्रों से प्रकाशमान द्युलोक की तरह शोभ्यमान होता है। भावार्थ, यह अग्नि रात्रि में प्रकाशित होकर घरों का संरक्षण करता है और इस प्रकार वह सब मनुष्यों का मित्र के समान हित करता है। वृद्धि को प्राप्त इस अग्नि को तेजस्विता और पुष्टि बहुत आनंददायक होती है। यह वृक्ष वनस्पतियों पर अपनी ज्वालाओं को फैलाता है और उस समय वह बहुत तेजस्वी होता है। जो इस अग्नि की उपासना उपासन पास में बैठना अर्थात यज्ञ करता है, वह अग्नि के ही उत्तम तेज से युक्त होता है और इस तेज से युक्त होकर वृद्ध भी तरुणों के समान क्रियाशील हो जाता है। जिस प्रकार एक प्यासा जल्दी जल्दी पानी पीता है, उसी तरह वह अग्नि जंगलों को क्षण भर में जला देता है और ढाल की तरफ बहते पानी की तरह यह अग्नि शब्द करता है। ऐसा धुएं के द्वारा जाना जाने वाला यह अग्नि उसी प्रकार प्रकाशित होता है जिस तरह नक्षत्रों से आकाश, जो विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, विस्तृत पृथ्वी को और अधिक विस्तृत बनाता है, ऐसा वह तेजस्वी दुष्टों को पीड़ित करने वाला अग्नि बहुत से वृक्ष वनस्पतियों को जलाकर उन्हें खाता हुआ रक्षकहीन पशु के समान अपनी इच्छा से इधर उधर जाता है। हे अग्नि, तेरे पहले किए गए रक्षण को याद करके आज हम तृतीय सवन में तेरे लिए मनोहर स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं। हे अग्नि, तू हमें महान कीर्तिमान उत्तम धन और श्रेष्ठ तथा संयमी वीर संतान प्रदान कर। हे अग्नि, गुफा में बैठे हुए तेरी स्तुति करने वाले अहंकार रहित लोगों ने तेरी कृपा से जिस प्रकार रक्षित होकर उत्तम पुत्र आदि को प्राप्त कर और शत्रुओं को पराजित करके उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया, उसी प्रकार से तू मेधावी स्तुति करने वाले हमारे लिए वर्णनीय धनों को प्रदान कर। अहंकार रहित, होम निष्पादक, चेतना देने वाला पालक अग्नि पितरों की रक्षा के निमित्त उत्पन्न हुआ, हम भी बलशाली होकर पूज्य विजेता और रक्षा साधन संपन्न धन प्राप्त करने में सामर्थ होवें। भावार्थ, यह अग्नि इस विश्व में अनेक रूप धारण करके सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार दुष्टों को नष्ट करने वाला वह अग्रणी अपनी इच्छा अनुसार सब जगह जाता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हे अग्नि, तेरे द्वारा पहले भी हमारी रक्षा हो चुकी है। इस बात को याद करके हम आज भी तेरी उपासना करते हैं। हे अग्नि, तू हमें बहुत धन और संयमी श्रेष्ठ वीर पुत्र प्रदान कर। हे अग्नि, तूने जिस प्रकार अहंकार रहित ऋषियों को पुत्र पौत्र आदि प्रदान करके उनकी शत्रुओं से रक्षा की, उसी प्रकार हमें भी उत्तम धन देकर हमारी रक्षा कर। शरीर में स्फूर्ति देने वाला यह अग्नि हमारी रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है, अतः हम भी इससे सुरक्षित होकर उत्तम धन प्राप्त करें। यज्ञ के नायक जिस अग्नि में 7 ऋषि मियाँ सर्वत्र व्याप्त हैं, वह पवित्र करने वाला अग्नि मनुष्य की तरह यज्ञ का 8वें स्थानीय होकर पूर्ण रूप से व्याप्त होता है। अथवा इस यज्ञ में अग्नि को लक्ष्य करके जो हव्य आदि धारण किया जाता है तथा वेद मंत्रों को पढ़ा जाता है,
उन सबों को अग्नि जानता है। और जिस प्रकार धुर्रा के चारों ओर चक्र होते हैं, उसी प्रकार सारी स्तुतियां इस अग्नि के चारों ओर ही घूमती हैं। पवित्र अच्छे ढंग से शासन करने वाला अग्नि शुद्ध करने वाले कर्मों के साथ ही उत्पन्न हुआ। इस अग्नि के अटल नियमों को जानने वाला पेड़ों की शाखाओं के समान प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। शुद्ध और उत्तमता से शासन करने वाला यह अग्नि शुद्ध करने वाले गुणों के साथ ही पैदा हुआ। इस अग्नि के अटल नियमों में रहने वाला विद्वान पेड़ों की शाखाओं की तरह प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। जो यह कर्म करती है वे मनुष्यों को तृप्त करने वाली इस नेता अग्नि के तीनों रूपों के सुंदर तेज को बढ़ाती है। जब बहन रूपी उंगलियां घी को भरती हैं और माता रूपी वेदी के पास आती हैं, तब उन उंगलियों के पास आने पर अर्धवर्यु अग्नि उसी प्रकार खुश होता है जिस प्रकार वर्षा को पाकर अन्न, भावार्थ वह 7 रशिमाओं से युक्त अग्नि इस सारे संसार में व्याप्त है। सब आहुति और प्रार्थनाएं इसी अग्नि को लक्ष्य करके ही की जाती हैं। यही सब विश्व का केंद्र है। इस अग्नि के अंदर स्थित सबको शुद्ध करने का गुण उसका जन्मजात गुण है। इसलिए जो इसके नियमों में रहता है वह शुद्ध होकर प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कर्म को करने वाली उंगलियां इस नेता अग्नि को प्रज्वलित करके तेजस्वी बनाती हैं। जब उंगलियों द्वारा वेदी में घी की आहुति दी जाती है, तब अग्नि प्रसन्न होता है। ऋत्विक रूप होकर यह अग्नि अपनी पुष्टि के लिए अपने आप ऋत्विक के कर्म को करे। हम भी उसके अनंतर ही सर्वत्र और यज्ञ को अधिक करें और हवि को भी दें। हे अग्नि, जिस प्रकार विद्वान सब देवों की तृप्ति भली भांति करता है, उसी प्रकार हम भी जिस यज्ञ को करें वह तेरी तृप्ति के लिए ही है। हे अग्नि, मेरी इस समिधा और इस आहुति को स्वीकार कर तथा मेरे इस स्तोत्र को भी अच्छी प्रकार से सुन। हे बल को कम न करने वाले, व्यापक यज्ञ वाले तथा उत्तम जन्म वाले अग्नि, हम इस स्तुति और इस सूक्त से तेरी सेवा करें। हे धन के दाता अग्नि, स्तुति करने योग्य तथा धन प्रदान करने वाले तेरे सेवक हम स्तुतियों से आदर सत्कार करें। हे धन प्रदान करने वाले धन के स्वामी अग्नि, धनवान और विद्वान वह तू हमारी इच्छाओं को जान तथा जो हमसे द्वेष करने वाले शत्रु हैं उनको भगा दे। भावार्थ, यह अग्नि अपने पोषण और शक्ति के लिए ऋत्विक होकर ऋत्विजों का काम करे। उसके बाद हम भी उसकी स्तुति करके उसको आहुति प्रदान करें। जिस प्रकार सभी विद्वान देवों की तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार हम भी इस अग्नि की तृप्ति के लिए ही यज्ञ करें। हे अग्नि, तू हमारे उत्तम कार्यों की प्रशंसा कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम नित्य प्रति अग्नि की स्तुति और सूक्तों से सेवा करें। यह अग्नि स्तुति के योग्य और धन को देने वाला है, अतः इसका उत्तम रीति से सत्कार करना चाहिए। हे अग्नि, तू सब चीजों का जानने वाला है, अतः हमारी इच्छाओं को भी जान और हमसे शत्रुओं को दूर हटा। वह अग्नि हमारे लिए अंतरिक्ष से वर्षा करे, वह हमको महान बल प्रदान करे तथा वह हमें सहस्त्रों प्रकार के अन्नों को भी देने वाला हो। हे बलवान दूत, अतिशय यजनीय देवों को बुलवाने वाले अग्नि,
तेरे संरक्षण की इच्छा करते हुए अपनी श्रोत्र रूपी वाणी से पूजन करने वाले मेरे पास तू आ। हे मेधावी, हे अग्नय, तू मनुष्यों के हृदय अंदर विचरता है तथा उनके दोनों जन्मों को भी जानता है। तू मित्र के समान व्यवहार करने वाले दूत के समान मनुष्यों का हित करने वाला है। यह अग्नि लोगों के हृदयों में विचरता है, मित्र के समान सबका हितकारी है। हे अग्नय, वह ज्ञानी तू हमारी कामनाएं पूर्ण कर। और तू चेतनवान है, इसलिए यथा कर्म से देवताओं को हवि पहुंचा तथा इस यज्ञ में विराजमान हो। अत्यंत बलशाली और सबके पालक, सबको बसाने वाले अग्नय, तू श्रेष्ठ तेजस्वी और बहुतों द्वारा इच्छित धनों को हमें भरपूर दे। हे अग्नय, देवता और मनुष्य का शत्रु हम पर शासन न करें, अपितु उन शत्रुओं से हमारी रक्षा कर। भावार्थ, वह अग्नि द्युलोक से पानी बरसाकर हमें अन्न प्रदान करता है और उस अन्न के द्वारा हमें पुष्ट भी करता है। हे बलवान और पूज्य अग्नय, मैं तेरे संरक्षण की इच्छा से तेरी स्तुति करता हूँ, अतः तू मेरे पास आ। यह अग्नि सब प्राणियों के हृदयों में विचरता है और उनके सभी जन्मों को जानता हुआ उनका हर तरह से हित करता है। हे अग्नय, तू सर्वज्ञ है, अतः हमारी कामनाएं पूर्ण कर और सब देवों को हवि पहुंचा तथा हमारे यज्ञ को सुशोभित कर। हे अत्यंत बलशाली, सबका भरण पोषण करने वाले तथा सबको बसाने वाले अग्नय, हमें तेज और धन भरपूर दे। हे अग्नय, देव और मनुष्य के शत्रु हम पर शासन न करें, तू हमें सदैव ऐसे शत्रुओं से सुरक्षित रख। हे अग्नय, तुझसे सुरक्षित होकर जल की धारा की तरह हम संपूर्ण द्वेष करने वाले शत्रुओं को भी लांघ जाएं। हे पवित्रता करने वाले अग्नय, पवित्र और वंदनीय तू घृत की आहुतियां पाकर अत्यंत प्रकाशमान होता है। भरण पोषण करने वाले अग्नय, तू हमारी गौओं, सोम और गर्भणी धेनुओं द्वारा आराधित हुआ है। गाय का दूध, सोमरस, समीधा जिसका अन्न है, जिसमें घृत सिंचन होता है, जो पुरातन होम निष्पादक और वर्णनीय है, ऐसे गुणों से युक्त बल का पुत्र यह अग्नि अतीव रमणीय है। हे मनुष्य, तू अत्यंत महान यश वाले और सबको सुख देने वाले अग्नि की धन धान्य को पाने की इच्छा करने वाले जुड़े हुए रथों की जिस प्रकार स्तुति करते हैं, उसी प्रकार स्तुति कर। जो अग्नि उत्तम मार्ग से ले जाने वाला उत्तम नेता, नित्य जरा रहित और मनोहर गति वाला है, ऐसा दान देने वाले के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला वह अग्नि चारों ओर से बुलाया जाता है। भावार्थ, हे अग्नय, जिस प्रकार जल की धारा बड़ी बड़ी चट्टानों और गड्ढों को लांघ जाती है, उसी तरह हम भी तुझसे सुरक्षित होकर बड़े से बड़े शत्रु को भी पार कर जाएं। हे सर्वत्र पवित्रता करने वाले अग्नय, तू शुद्ध और पूज्य होकर आहुतियों के द्वारा बढ़ता है। हे अग्नय, हम गौओं के दूध और सोमरस से तेरी सेवा करते हैं, तुझे तृप्त करते हैं। वेदों में अंश भाग के लिए संपूर्ण का प्रयोग होता है, जैसे दूध के लिए गाय, धनुष के लिए वृक्ष आदि। यह अग्नि समीधा रूपी अन्न को खाने वाला, घी पीने वाला और सनातन होने के कारण बहुत तेजस्वी है। यह अग्नि सबको सुख देने के कारण अत्यंत यशस्वी है।
इसीलिए जिस प्रकार धन धान्य आदि पाने की इच्छा करने वाले मनुष्य रथों को उत्तम रीति से तैयार करते हैं, उसी प्रकार इस अग्नि की स्तुति करके उसे अच्छी तरह प्रज्वलित करना चाहिए। वह अग्नि उत्तम नेता बुढ़ापे से रहित और सुंदर है। वह दानियों का सहायक है, इसलिए उसे मनुष्य अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। जो अग्नि उत्तम ज्वालाओं से युक्त होकर घरों में प्रतिष्ठित होता है, जो रात्रि एवं दिन में लोगों से प्रशंसित होता है तथा जिसके नियम का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, वह पूज्य है। जिस तरह ध्युलोक सूर्य जी से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अपनी ज्वालाओं के कारण जो चित्र विचित्र हैं, ऐसा वह अग्नि अपनी ज्वाला से प्रकट होकर चारों ओर प्रकाशित होता है। शत्रुओं के विनाशक स्वयमेव प्रकाशमान अग्नि को स्तुतियां हैं। वह अग्नि संपूर्ण शोभा धारण किए हुए है। हम अग्नि, इंद्र, सोम आदि अन्य देवों की रक्षाओं से सुरक्षित हैं, इसलिए नष्ट न होते हुए हम शत्रुओं को पराजित करें। यह अग्नि देवों को बुलाने वाला, विद्वान, प्रज्वलित होने वाला, दीप्तिमान, बिना आलस्य के नियमों का पालन करने वाला तथा बुद्धि वाला, निवास दाता, अनेक प्रकार से भरण पोषण करने वाला और पवित्र जीवा युक्त है। ऐसे गुणों वाला वह अग्नि होता के भवन में उत्तम आसन पर विराजमान होता है। भावार्थ, यह अग्नि आलस्य रहित होकर अपने नियमों पर चलने वाला है तथा अन्य भी अनेक उत्तम गुणों से युक्त हैं। अतः वह उत्तम आसन पर बैठता है। वह अपनी तेजस्वी ज्वालाओं के कारण सर्वत्र पूजा जाता है। उसके नियम बड़े पक्के होते हैं, इसलिए उसके नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ध्युलोक को जिस प्रकार सूर्य जी प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार अनेक रंग वाला अग्नि इस पृथ्वी को अपनी ज्वाला से प्रकाशित करता है। सारी स्तुतियां उस शत्रु विनाशक, स्वयं प्रकाशक, समस्त शोभा को धारण करने वाले अग्नि की बढ़ाती हैं। अग्नि इंद्र, सोम आदि देवों से सुरक्षित मनुष्य कभी भी नष्ट नहीं होता। इसके विपरीत वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह अग्नि आलस्य रहित होकर अपने नियमों पर चलने वाला है तथा अन्य भी अनेक उत्तम गुणों से युक्त हैं। अतः वह उत्तम आसन पर बैठता है। हे बलवान अग्नि, तू हमारा दूत हो। तू हमको आपत्तियों के भय से बचा। तू धन का देने वाला है। प्रमाद रहित होकर के तथा दीप्तिशाली बन करके हमारे एवं हमारे पुत्रों के कुल का विस्तार कर तथा हम सबों के शरीर की रक्षा कर, और तू स्वयं भी अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो। हे अग्नि, उत्कृष्ट स्थान ध्युलोक में स्थित तेरी स्तुतियों से सेवा करें। ध्युलोक से नीचे अंतरिक्ष लोक में स्थित तेरी स्तोत्रों से पूजा करें, और नीचे का स्थान पृथ्वी लोक, जिससे तू पारदुभूत हुआ, उस पृथ्वी लोक में स्थित तेरी पूजा करें। तेरे यज्ञ में प्रज्वलित होने पर लोग हवियों की आहुति देते हैं। हे अग्नि, तू श्रेष्ठ यज्ञ करता है, अतः हव्य द्वारा यज्ञ कर। हमको दिए जाने योग्य धन शीघ्र ही दे। तू निश्चय से श्रेष्ठ धन का स्वामी है तथा तू हमारी तेजस्वी वाणियों पर मनन पूर्वक विचार करता है। हे दर्शनीय अग्नि, प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले तेरे दिव्य और पार्थिव दोनों तरह के धन नष्ट नहीं होते। अतः तू
स्तोत्रकर्ता को कीर्ति से युक्त कर और उसका सुंदर अपत्य वाले धन का स्वामी बना। प्रतिदिन नए उत्साह से उत्पन्न होने वाले इस अग्रहणीय का दिव्य और पार्थिव ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता। भावार्थ, यह अग्नि दूत संकटों से बचाने वाला, धन देने वाला, प्रमाद रहित, तेजस्वी तथा सबका रक्षक है। उत्कृष्ट स्थान ध्युलोक, मध्यम स्थान अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी में स्थित यह अग्नि सबके लिए उपास्य है। हे अग्नि, तू स्वयं यज्ञमय है, अतः दूसरों को भी यज्ञमय बना और तू हमारी वाणियों पर मनन पूर्वक विचार कर हमें शीघ्र धन दे। यह अग्नि प्रतिदिन नया उत्पन्न होता है, इसलिए यह कभी बूढ़ा नहीं होता और सदा उत्साह से भरपूर रहता है। हे अग्नि, वह तू अपने इन तेजस्वी ज्वालाओं से हमें उत्तम धन धान्य से युक्त कर। तू देवताओं का पोषक, उत्तम याग का कर्ता, किसी से भी तिरस्कृत न होने वाला रक्षक और हमें पापों से पार लगाने वाला है। तू कांतिमान और धन युक्त होकर कल्याण के लिए सर्वत्र प्रकाशित हो। जो मनुष्य से यज्ञ स्थान में प्रज्वलित होता है, वह अग्नि सबसे मुख्य और पूज्य और पिता के समान सबका पालक है। वह शोभ को धारण करने वाला, मरण धर्म रहित, विशेष प्राज्ञा युक्त, अन्नवान, बलवान और सबके द्वारा सेवा करने योग्य है। वह अग्नि मुख्य, पूज्य और पिता के समान सबका पालक है। मरण धर्म रहित, विशेष प्रज्ञा वाला, विचित्र तेज से युक्त अग्नि मेरी सब प्रार्थनाओं से निकलने वाली पुकार को सुने। श्याम वर्ण वाले 2 घोड़े अथवा लाल वर्ण वाले अथवा शुक्ल वर्ण वाले घोड़े अग्नि के रथ को खींचते हैं। उससे वह अग्नि नाना स्थानों में विचरण करता है। लोगों ने उधर्व मुख अरणी में अच्छे प्रकार से प्रेरित अग्नि को उत्पन्न किया। वह अग्नि विविध रूप वाली औषधियों में गर्भ रूप से व्याप्त होता है और रात्रि में भी अंधकार से आच्छादित न होकर प्रकृष्ट बुद्धि वाला वह अग्नि अपने महान तेज से युक्त होकर वास करता है। रात्रि में भी अंधकार में न छिपकर अपने तेज से सर्वत्र प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार अग्रणी नेता को भी आपत्तियों में घिरकर भी अपने तेज से प्रकाशित होना चाहिए। भावार्थ, हे अग्नि, तू अपनी इन तेजस्वी ज्वालाओं से हमारे परिवार को उत्तम तेजस्वी बना। तू देवों को हवि पहुंचाकर उनका पोषण करता है और कभी भी किसी से दबाता नहीं। इसीलिए तू अपने तेज से सर्वत्र प्रकाशित होता है। सबका पालक वह अग्नि सब पूज्य देवताओं के मध्य में मुख्य है। वह शोभा को धारण करने वाला, अमर और बहुत बुद्धिमान है, इसलिए वह सबके द्वारा पूज्य भी है। सर्व गुणों से युक्त यह अग्नि हमारी प्रार्थनाओं को सुने। इस अग्नि के रथ में अनेक रंग के घोड़े जुड़े हुए हैं, जो इसे अनेक जगहों पर ले जाते हैं। अग्नि की अनेक रंग की ज्वालाएं ही उसके घोड़े हैं। इन्हीं ज्वालाओं के कारण वह सर्वत्र प्रकाशित होता है। संपूर्ण भुवनों में निवास करने वाले महान टेढ़ी ज्वालाओं वाले तेज से बढ़े हुए, अन्न द्वारा बलवान और सुंदर दर्शनीय अग्नि को मैं हव्य और घृत से प्रदीप्त करता हूँ। सर्वव्यापी अग्नि को मैं घृत द्वारा सब ओर से प्रदीप्त करता हूँ। वह
शांत चित्त से उस घृत की आहुति का सेवन करे। मनुष्यों के द्वारा पूजनीय प्रशंसनीय वर्ण वाला अग्नि जब अपने तेज से पूर्ण प्रदीप्त होता है तब उसे कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। हे अग्नि, अपने तेज बल से शत्रुओं को पराजित करने वाला तू हमारी स्तुतियों को समझ। तेरे दूत होने पर हम मनु की तरह तेरी स्तुति करते हैं। सब ओर से पूर्ण और मधुरता से भरपूर इस अग्नि को धन का संभक्त करने वाला मैं घृत की चमस से स्तुति पूर्वक आहुति प्रदान करता हूँ। हे इंद्र, तू हमारी पुकार सुन, हम पर क्रोध मत कर। हम धनों के दान देते समय होकर रहें। ये धन की इच्छा से बनाए गए रस झरते हुए जल के समान तुझे बढ़ाते हैं। हे इंद्र, तू हमारी पुकार सुन, हम पर तू क्रोध मत कर। दान देते समय हम तेरे होकर रहें। भावार्थ, यह अग्नि वनस्पतियों में गुप्त रूप से जब तक रहता है तब तक इसका तेज अंधकार को नहीं भगा पाता, पर जब वही अग्नि अरण्यों से प्रकट हो जाता है तब गाढ़े अंधकार में भी वह प्रकाशित होता रहता है और अंधकार उसका अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। सर्वत्र निवास करने वाला महान तेज से परवृद्ध बलवान और दर्शनीय यह अग्नि घी द्वारा प्रदीप्त होता है। यह कोमल अग्नि घृत से प्रदीप्त होकर इतना भयंकर हो जाता है कि इसे कोई छू नहीं सकता। मैं इस अग्नि की उसी तरह स्तुति करता हूँ जिस तरह कोई सेवक अपने स्वामी की और इसे आहुति द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे वीर इंद्र, अहि असुर से घिरे जिन श्रेष्ठ जलों को पुष्टिकारक बनाया और उन प्रशंसनीय जलों को तूने अब मुक्त किया। स्तोत्रों से बढ़ते हुए तूने घमंडी न मरने वाले दास को भी तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। हे शूर इंद्र, तू जिन स्तुतियों में आनंदित होता है, जिन उक्तों में और रुद्र संबंधी स्तोत्रों में प्रेम रखता है, तुझ बलधारी इंद्र के लिए ये उत्तम स्तुतियां बोली जाती हैं। रुलाने वाला 12 प्राण गति युक्त करने वाला, हे इंद्र, हम तत्काल तेरे कलंक रहित बन को बढ़ाने वाले और तेरे हाथों में चमकीला वज्र धारण कराने वाले बने। पाप रहित तू बढ़ता हुआ प्रेरक वज्र से हमारी असुरों वाली प्रजाओं को नष्ट कर दे। भावार्थ, हे इंद्र, हमारी पुकार सुन और उसे सुनकर तू हम पर क्रोध मत कर। दान देते समय तू हमारा विशेष ध्यान रख, क्योंकि हम तेरे ही हैं। दान देने के समय मनुष्य इंद्र के समान उदार बने और उदारता पूर्वक दान दे। मनुष्यों के द्वारा प्रेम से दिए रस इंद्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार अन्यों के द्वारा कहे गए प्रेम के वचन दानियों की शक्ति बढ़ावे। अहि यह मेघ है जो जल को सदा रोके रखता है, बरसने नहीं देता। इंद्र विद्युत है जो जल की शक्ति इतनी प्रबल कर देता है कि वह अहि के बंध तोड़कर बाहर आकर बरसने लगता है। वर्षा का यह जल सूर्य किरणों से सदा तृप्त होने के कारण सूर्य जी की सभी शक्तियों से युक्त होता है, इसलिए वह पुष्टि कारक होता है। इंद्र का एक रूप रुद्र भी है। रुद्र रुलाने वाले को कहते हैं। इस शरीर में से यह आत्मा रूपी इंद्र निकलता है, तब वह सबको रुलाता है। इसीलिए
यह आत्मा या इंद्र रुद्र कहलाता है। अतः रुद्र के रूप में की जाने वाली स्तुति भी इसी रुद्र की होती है। यही इंद्र वायु है, क्योंकि यही शरीर को गतिमान करता है। इंद्र का बल और वज्र पाप से रहित है, उससे कभी पाप या अन्याय नहीं होता। इंद्र स्वयं पाप रहित है, वह शक्तिमान होकर भी पाप नहीं करता, वह केवल असुरों की सेना को ही मारता है। हे शूर इंद्र, तूने गुफा में छिपे हुए गुप्त जलों में डूबे जल को रोक रखने वाले माया युक्त सोए और जल तथा धो को बांध रखने वाले अहि असुर को अपने पराक्रम से मारा। हे इंद्र, हम तेरे पूर्व उत्तम कर्मों का गुणगान करें और नवीन कार्यों की भी प्रशंसा करें। हाथों में रखें तेरे प्यारे वज्र की प्रशंसा करें। सूर्य की किरणों के समान सुंदर तेरे घोड़ों की हम प्रशंसा करें। हे इंद्र, तेरे वेगवान घोड़ों ने शीघ्र पानी बरसाने वाले मेघ के शब्दों को गरजाया। पृथ्वी सब ओर से फैल गई, पर्वत भी सरकता हुआ रुक गया। मेघ आकाश में प्रमाद रहित होता हुआ स्थित था, वह जलों के साथ गरजता हुआ घूम रहा था। स्तोता लोगों ने उस वाणी को बहुत दूर अंतरिक्ष के भी पार बढ़ाते हुए इंद्र से प्रेरित उस वाणी शब्द को और भी फैलाया। भावार्थ, अहि असुर जल को रोक रखता और ध्यो पर चढ़ाई करके उसे घेर लेता है। देवों के जीवन के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। अतः इंद्र इस असुर को मारकर दोनों को मुक्त करता है। इंद्र ने पहले जो भी काम किए अथवा इस समय भी वह जो कुछ काम करता है, वह उसके सभी काम प्रशंसनीय है। उसके हाथों में स्थित वज्र भी बहुत प्रशंसनीय है। उसके घोड़े भी बहुत चमकीले एवं बलवान हैं। इंद्र के बलवान घोड़े अर्थात विद्युत की किरणें जब संचार करती हैं, तब पानी को बरसाने वाले मेघ गरजने लगते हैं और पानी बरसने लगता है। उसमें पृथ्वी गर्भवती होकर धन्य आदि को उत्पन्न करके विस्तृत हो जाती है। पुत्र के रूप में माता विस्तृत होती है, अथवा पुत्र को उत्पन्न करके मानो माता अपना ही विस्तार करती है। इसी प्रकार वृष्टि जल को पाकर धान्य आदि उत्पन्न करके अपना विस्तार करती है, और तब इधर उधर भागने वाले पर्वत बादल भी पानी बरसाकर स्थिर हो जाते हैं। पानी से भरे बादल इधर उधर भागते हैं, पर पानी से रिक्त होकर वे ही बादल स्थिर हो जाते हैं। सबका पालन पोषण करने के कारण वृष्टि को माता कहा है। उन जलों से भरा हुआ मेघ जब घूमता रहता है, बरसता नहीं, तब स्तोतागण अपने मंत्रों से उस बादल में गर्जना उत्पन्न करते हैं और विद्युत को प्रेरित करके पानी बरसाते हैं। इस मंत्र में यज्ञ से पानी बरसाया जा सकता है। इंद्र ने जल में सोए हुए बहुत बड़े कपट नीति कुशल वत्र को मार दिया। उस समय इस बलधारी इंद्र के सनसनाते हुए वज्र से डरे हुए दोनों लोग कांपने लगे। जब प्रजा के हितैषी इंद्र ने प्रजा का अहित करने वाले वत्र को मारा, तब बलशाली इंद्र का वज्र भयानक शब्द करने लगा। सोम के पीने वाले इंद्र ने इस कपट करने वाले दानव की कपटों को बहुत दूर कर दिया। प्रजा का हित करने वाले वीर प्रजा का अहित करने वाले को मारे। हे शूर इंद्र, तू यह सोम अवश्य पी। ये निचोड़े गए आनंद कारक सोमरस तुझे प्रसन्न करें। वे तेरे
पेट को भरते हुए तुझ इंद्र को बढ़ाएं। बनाया हुआ सोमरस प्रजाओं की इस प्रकार रक्षा करे। हे इंद्र, हम बुद्धिमान लोग तुझ में ही रहा करें। यज्ञ की कामना से तेरी सेवा करते हुए तेरी बुद्धि को प्राप्त करें। रक्षा की कामना वाले हम लोग तेरे प्रशंसनीय गुणों को धारण करें। इस प्रकार हम शीघ्र ही तेरे धन के दान के अधिकारी हों। हम बुद्धिमान जन इंद्र की सेवा करते हुए उसकी उत्तम बुद्धि को प्राप्त करें। रक्षा की इच्छा करने वाले हम इंद्र के प्रशंसनीय गुणों को धारण करें। भावार्थ, वत्र जल का मार्ग रोककर उसी में लेटा हुआ था। जिस समय इंद्र ने उस पर वज्र फेंका, उस समय उससे धो और पृथ्वी को कांपने वाला शब्द हुआ। यह इंद्र मननशील मनुष्यों अर्थात बुद्धिमानों का हित करने वाला है। अतः जो उनका अहित करता है उनको यह इंद्र नष्ट कर देता है। उस समय वह इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके द्वारा फेंका हुआ वज्र बहुत भयंकर शब्द करता हुआ शत्रु पर गिरता है और इस प्रकार छल कपट करने वाले दानव की माया भी नष्ट हो जाती है। सतोता लोग इंद्र को पेट भर सोमरस पिलाते हैं। यह सोमरस इंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं और तब इंद्र प्रजा की रक्षा करता है। इस प्रकार मानो सोमरस ही प्रजाओं की रक्षा करता है। जो बुद्धिमान जन इंद्र के आश्रय से रहते हैं और उसकी सेवा करते हुए उसकी उत्तम बुद्धि एवं प्रशंसनीय गुणों को धारण करते हैं, वे ही उसके दान के अधिकारी होते हैं। अर्थात उत्तम आचरण करने वालों को ही इंद्र धन देता है। हे इंद्र, रक्षा चाहने वाले जो हम तेरी तेज बढ़ाते हैं, इसीलिए वे हम तेरी रक्षा में सदा रहें। देव, हम जिस बड़े बलकारा धन को चाह रहे हैं, तू हमें वह वीरों से युक्त धन दे। हे इंद्र, जो समान प्रीति वाले और जो प्रसन्न होकर युद्ध की ओर जाने वाले मरुत अपने को आगे ले जाने वाले नेता की रक्षा करते हैं, हमें उन मरुतों का बल दे, हमें रहने का घर दे और हमें मित्र दे। एक साथ रहकर आनंदित होने वाले उत्तम रीति से शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले सैनिक, आगे ले जाने वाले नेता की उत्तम प्रकार से रक्षा करें। हे इंद्र, जिन यज्ञों में तू आनंदित हुआ, उनमें दृढ़ होकर तृप्त करने वाले सोम को पी वे सतोता भी शीघ्र उसे सेवन करें। हे तारक, तू हमारे बड़े स्तोत्रों से युद्धों में हमें और ध्यो को भली प्रकार बढ़ाता है। हे शत्रुनाशक इंद्र, जो बड़े उद्देश्य वाले स्तोता तत्काल स्तोत्र से तेरी संदीक्षा को सेवा द्वारा मांगते हैं, दर्भ आसन बिछाने वाले तुझसे रक्षा पाए हुए वे ग्रह सहित अन्न प्राप्त किया करते हैं। भावार्थ, जो इंद्र के तेज को बढ़ाते हैं, वे सदा इंद्र की रक्षा में रहते हैं और वे ही वीर पुत्रों से युक्त धन को प्राप्त करते हैं। सैनिक ऐसे हो कि जो एक साथ रहें और सदा आनंद युक्त रहें और उत्तम गति अथवा शत्रुओं पर उत्तम रीति से आक्रमण करने वाले हों। ये सैनिक अपने नेता की हर तरह से रक्षा करें। ऐसे शूर सैनिक अपने देश की प्रजाओं को सशक्त बनाएं और उनके मित्र बनकर उनकी रक्षा करें। इंद्र सोम और स्तोत्र से प्रसन्न होकर स्तोता और उनके कार्यों को बढ़ाता है। जो केवल इंद्र की स्तुति मात्र करते हैं, वे भी अन्न और घर प्राप्त करते हैं। हे वीर इंद्र, जो बहुत बल देने वाले हैं, ऐसे त्रिपात्रा में तू हर्ष मनाता हुआ सोम को पा। तू वहां प्रसन्न होकर दाढ़ी के बालों पर कंपन देते हुए
उन्हें हिलाते हुए अपने घोड़ों द्वारा हमारे सोमक पान स्थान पर जा। हे शूर इंद्र, तू वह बल धारण कर जिसके द्वारा मकड़ी के जाल के समान फैले हुए असुर वस्त्र का तूने टुकड़े टुकड़े किए, आर्य के लिए प्रकाश खोला और बल से दुष्ट असुर उल्टी दिशा में बिठा दिया गया, मारा गया। यह इंद्र श्रेष्ठ पुरुष के लिए प्रकाश का मार्ग दिखाता है। हे इंद्र, तेरी रक्षाओं से, आर्य की सहायता से तथा सारी शत्रु नेताओं और दुष्टों को पार करते हुए जो हम तेरे भक्त हैं वे धन प्राप्त करें। तूने त्रित को मित्रता के लिए उस तवस्था के पुत्र विश्व रूप को हमारे वश में किया, मार दिया। इंद्र ने स्वयं बढ़ते हुए इस यज्ञकर्ता और आनंद युक्त त्रितंक शत्रु आवर्ध का मारा। सूर्य के समान अपने रथ के चक्र को फिराया और उस अंगिरा के साथी इंद्र ने बल असुर को मारा। भावार्थ, इंद्र 3 पात्रों में रखा सोम पीता और दाढ़ी के बालों में लगा हुआ सोम झड़ते हुए याग की ओर जाता है। इंद्र अपने बल से शत्रुओं को नीचा दिखाता और आर्य को प्रकाश देता है। भक्तगण इंद्र के द्वारा सुरक्षित होकर तथा श्रेष्ठ पुरुषों की सहायता पाकर शत्रुओं को नष्ट करके उनका धन प्राप्त करते हैं। इंद्र रथ घुमाकर त्रित ऋषि के शत्रु आवर्ध और बल को मारता है। हे इंद्र, तेरी वह ऐश्वर्य से भरी दक्षिणा निश्चय से स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राप्त करती है। तू ऐसी दक्षिणा हम स्तोता लोगों के लिए दे, हमें छोड़कर मत दे, अर्थात देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी कृपा से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम अच्छे वीरों वाले स्तोता लोग यज्ञ में तेरे लिए बड़ा स्तोत्र बोले। हे मनुष्यों, जिस मनस्वी देव ने पहल उत्पन्न होते ही अपने कर्म से सारे देवों को भूषित कर दिया, जिसके बल से दोनों लोक कांप उठे, अपने बल के प्रभाव से प्रसिद्ध यही वह इंद्र है। मनस्वी मनुष्य पैदा होते ही अपने कर्म से देवों अर्थात विद्वानों को प्रसन्न करता है। इस इंद्र के बल के डर से पृथ्वी और ध्यो दोनों लोक कांप उठते हैं। अपने बल के प्रभाव के कारण ही वह इंद्र है। हे लोगों, जिसने कांपने वाली पृथ्वी को दृढ़ किया, जिसने क्रोधित पर्वतों को स्थिर किया, जिसने विस्तृत आकाश को माप लिया और जिसने ध्युव को थामा, वह इंद्र ही है। भावार्थ, इंद्र यज्ञ के समय स्तोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है, वह स्तोता को ही प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं, क्योंकि वे इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलते हैं। पराक्रम में इंद्र की समता करने वाला कोई देव नहीं। वह अपनी शक्ति से दोनों लोकों को वश में रखता है। वह अपने बल के कारण ही इंद्र है, दूसरों के बल पर वह इंद्र नहीं बनता। इंद्र पृथ्वी को बसने योग्य करता, पर्वतों को रमणीय करता। वह इतना विस्तृत है कि वह विस्तृत आकाश को भी नाप देता है और ध्यो को अव्यवस्थित रखता है, वही इंद्र है। हे लोगों, जिसने मेघ को मारकर 7 नदियों को बहाया, जिसने बल असुर की छिपाई हुई गायों को वहां से प्रेरित किया, जिसने 2 पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया और जो युद्धों में शत्रु का नाशक होता है, वह इंद्र ही है। हे लोगों, जिसने ये सारे लोक हिलने वाले बनाए हैं, जिसने दास वर्ण को नीचे गुप्त स्थान में कर दिया है,
जिसने अपने अभिष्ट को जीत लिया, और कुत्तों द्वारा शिकार करने वाले व्याध के समान जिसने शत्रु के पुष्टिकारक पदार्थों को छीन लिया है, वह इंद्र है जो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, वही ऐश्वर्यवान हो सकता है। लोग जिस भयदायक इंद्र को पूछते हैं कि वह कहाँ है, और उस इंद्र को कहते हैं कि यह नहीं है, वह इंद्र वीर के समान उन इंद्र के ना मानने वाले शत्रुओं की पुष्टि देने वाली संपत्तियों को नष्ट करता है। हे लोगों, इसके लिए श्रद्धा का भाव धारण करो। वह सबसे बड़ा यह इंद्र ही है। वह इंद्र शत्रुओं की धन संपत्ति को नष्ट कर देता है। हे लोगों, जो धन संपन्न और जो दरिद्र का तथा जो ज्ञानी भक्त कवि का प्रेरक है, जो सुंदर शीर श्राण धारण करने वाला पत्थर तैयार रखकर सोम बनाने वाले यजमान का रक्षक है, वह इंद्र ही है। भावार्थ, इंद्र असुर को मार के जल बहाता और बल को मारकर उसकी अधीनता से गायों को छुड़ाता है। वही अग्नि का उत्पादक है। इंद्र इन सारे लोकों को बनाने वाला और असुर को नीची दशा में पहुंचाने वाला है। वह एक बार जो अपना उद्देश्य निश्चित कर लेता है, उसे वह प्राप्त कर ही लेता है। असुर लोग इंद्र को नहीं मानते, ना उसकी पूजा करते हैं, इसलिए वह उन अविश्वसनीयों का धन और बल नष्ट कर देता है। उसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे इंद्र पर श्रद्धा रखें। इंद्र अपने स्तोता का प्रेरक और सोम याग बनाने वाले का रक्षक है। वह अपने साथियों का सदा ध्यान रखता है। हे लोगों, जिसकी आज्ञा में घोड़े, जिसकी आज्ञा में गायें, जिसकी आज्ञा में ग्राम और जिसकी आज्ञा में सारे रथ हैं, जिसने सूर्य और जिसने उषा को उत्पन्न किया तथा जो जलों का चलाने वाला अर्थात संचालक है, वह इंद्र ही है। यह इंद्र सूर्य, उषा और जलों का संचालक है। हे लोगों, साथ साथ चलने वाली धो और पृथ्वी, जिसको सहायार्थ बुलाती है, उत्तम और निकृष्ट दोनों प्रकार के शत्रु भी जिसे युद्ध के लिए बुलाते हैं, एक से रथ पर बैठे दो वीर जिसे पृथक पृथक रूप से सहायार्थ बुलाते हैं, वह इंद्र है। हे लोगों, वीर लोग जिसकी सहायता के बिना विजय नहीं पाते, लड़ने वाले वीर अपनी रक्षा के लिए जिसे पुकारते हैं, जो सबका यथावत जानने वाला हुआ था और जो अटल शक्ति वाले शत्रु को भी नष्ट कर देता है, वह इंद्र है। वीर लोग इस इंद्र की सहायता के बिना विजय नहीं पा सकते। जो अपने स्थान से ना हटने वाले वीर को हटा देता है, वही इंद्र है। हे लोगों, जिसने बड़े पाप धारक अनेक विरोधी शत्रुओं को अपने हिंसक वज्र से मारा, जो अहंकारी मनुष्यों को गर्व का अवसर नहीं देता और जो दस्यु का नाशक है, वह इंद्र है। यह इंद्र अहंकारी को कुछ भी नहीं देता। इंद्र के अधीन घोड़े, गायें, अनेक ग्राम और असंख्य रथ हैं। वही सूर्य और उषा को प्रकाशित करता है, वही जल को बहाता है। धो और पृथ्वी में ये दोनों लोक साथ साथ रहते हैं, परंतु दोनों ही पृथक पृथक इंद्र का यश गाते हैं। शत्रु इंद्र को वीर मानकर गर्व से उसे बुलाते हैं। यदि दो वीर साथ साथ हों तो वे इंद्र को सबसे प्रथम अपने पास बुलाते हैं। कोई वीर इंद्र की सहायता के बिना विजय नहीं पा सकता। लड़ने वाले वीर रक्षार्थ उसे ही बुलाते हैं। वह सारे संसार की माप तोल रखता है, अर्थात सब पदार्थों का गुण धर्म ठीक ठीक जानता है।
वह बड़े से बड़े बलवान को भी गिरा देता है, पछाड़ देता है। इंद्र ऐसे बड़े अपराधियों को मार देता है जो उसे ना मानकर उसकी आज्ञा का भड़ंग करते हैं। अभिमानियों का अभिमान तोड़ता और दुष्ट कर्म वाले को दंड देता है। हे लोगों, जिसने पर्वतों में छिपे शंभर को 40 में शरद में ढूंढ लिया, जिसने बल दिखाने वाले सोए हुए दानव अहि को मारा, वह इंद्र है। हे लोगों, 7 किरणों वाले बलवान और ओजस्वी ने बहने के लिए 7 सिंधुओं को बहाया। जिस हाथ में वज्र रखने वाले ने धो पर चढ़ते हुए रोहिणी को नष्ट कर दिया, वह इंद्र है। हे लोगों, धो और पृथ्वी इस इंद्र के लिए झुकती है। पर्वत इसके बल से डरते हैं। जो सोम पीने वाला शरीर से बलवान और वज्र के समान भुजा वाला है, जो हाथ में वज्र रखता है, वह इंद्र है। धूलोक और पृथ्वी लोक इस इंद्र की शक्ति के आगे झुक जाते हैं। हे लोगों, जो सोम निचोड़ने वाले की, जो सोम पकाने वाले की, जो स्तोत्र बोलने वाले और जो उत्तम वाणी का प्रयोग करने वाले की अपने रक्षा साधनों से रक्षा करता है, जिसका स्तोत्र, जिसका सोम और जिसका वह धन बढ़ाने का साधन है, वह इंद्र है। भावार्थ, इंद्र के भय से भागकर शंभर पर्वत में छिपा था। वह 40 वर्ष के बाद पकड़ा गया। वत्र जल को रोक कर सोया था, उसे इंद्र ने मारा। इंद्र ने 7 नदियों को बहाया और धो को घेरने वाले रोहिणी को नष्ट किया। इंद्र में 7 ऋषिम्या हैं। इंद्र धो, पृथ्वी और पर्वतों का भी स्वामी है। सभी लोग इसकी शक्ति को देखकर डरकर उसके सामने झुक जाते हैं। वह हाथ में सदा वज्र रखता है। इंद्र सोम के सोता, पाचक और अपने स्तोता की रक्षा करता है। स्तोत्र, सोम और दूसरे प्रकार के दान इंद्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। जो अत्यंत शक्तिशाली, तू इंद्र सोम का यज्ञ करने वाले और उसे पकाने वाले को धन दान करता है। निश्चय वह तू सत्य है, सत्य व्यवहार करने वाला है। हे इंद्र, हम उत्तम वीरों वाले तेरे प्रिय जन सब दिन तेरी कीर्ति को बोला करें। वर्षा सोम की माता है। सोम उस वर्षा से उत्पन्न होकर जिन जलों में बढ़ता है, उसने उन्हीं जलों में शीघ्र प्रवेश किया। कूटी जाने वाली वह लता उस जल को बढ़ाने वाली बनी। उर सोम का जो श्रेष्ठ रस है, वह इंद्र की प्रशंसनीय हवि है। ये अनुकूल बहने वाली नदियां जल धारण करती हुई सब ओर से आती हैं। ये सब प्रकार के जलों के आश्रय समुद्र के लिए भोजन देती हैं। इन बहने वाली नदियों का बहने के लिए मार्ग एक ही दिशा में जाता है। हे इंद्र, जिस तूने उन नदियों के बहने के लिए वे प्रसिद्ध कार्य आज से पूर्व किए हैं, वह तू उन कामों के कारण प्रशंसा के योग्य है। जिस कारण इंद्र ने उन उत्तम कर्मों को प्रथम किया, इसीलिए वह प्रशंसनीय होता है। भावार्थ, इंद्र सत्य है, उसकी सत्ता है, वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। उसका व्यवहार भी सत्य रूप है। वह स्तोताओं और याज्ञिकों को सदा धन दिया करता है। सोम वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है। वह जल से बढ़ता है। जब उसे जल में भिगोकर कूटते हैं और जल में या दूध में निचोड़ते हैं, तब उससे जल रस रूप में बढ़ता है। यह रस इंद्र का उत्तम पेय है। इंद्र अपने पराक्रम से जल बहाता है। वही जल समुद्र को भरता है। जल सदा समुद्र की ओर ही बढ़ता है।
इन उत्तम कर्मों को इंद्र ने किया, इसीलिए वह प्रशंसनीय होता है। एक जो कुछ देता है उसे बोलता जाता है, उस कर्म से युक्त एक रूपों का भेद करता जाता है। ब्रह्मा एक के सारे हटाने योग्य कर्मों को दूर करता है। हे इंद्र, जिस तूने उनके लिए उन कर्मों को पूर्व किया, वह तू प्रशंसा के योग्य है। देव लोग प्रजाओं के लिए, आने वाले अतिथि के लिए जीवन धारक, पालन में सामर्थ्य धन के समान पुष्टिकर अन्न बांटते रहते हैं। दांतों से पालक अन्न का भोजन खाता है। हे इंद्र, जिस तूने इन देवों और मनुष्यों के उन हितकर कार्यों को सबसे पूर्व किया है, वह तू प्रशंसा के योग्य है। हे अहि के मारने वाले इंद्र, जिस तूने नदियों के मार्गों को खोला और देखने के लिए सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी को स्थापित किया। देवों ने जैसे जल से धोकर घोड़े को वेगवान बनाते हैं, जैसे उस तुझ देव को स्तोत्रों से बलवान बनाया, वह तू प्रशंसा के योग्य है। कांपने वाली नदी धारा, हे इंद्र, जो तू यजमान के लिए भोजन और वृद्धि का साधन प्रदान करता है और गीले वृक्ष आदि से सूखा मीठा फल दुहता उत्पन्न करता है, वह तू यजमान के घर में धन स्थापित करता है। जो तू अकेला समस्त जगत का स्वामित्व करता है, वह तू प्रशंसा के योग्य है। भावार्थ, इंद्र के निमित्त यज्ञ में होता अधर्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा अपना अपना काम करते हैं। इनमें ब्रह्मा यज्ञ के दोषों को दूर करता है। यज्ञ से इंद्र की शक्ति बढ़ती है, वह बलवान होकर वृष्टि करता, इससे अन्न होता है और उस अन्न को खाकर प्राणी जीते हैं। इंद्र अहि को मारकर जल को प्रभावित करता है और वस्त्र का अंधकार मिटाकर सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी को स्थापित करता है। जैसे मनुष्य घोड़े को मलकर पानी से धोकर उसमें स्फूर्ति भर देते हैं, वैसे देव स्तुति द्वारा इस इंद्र को प्रोत्साहित कर देते हैं, उत्साह से भर देते हैं। हे इंद्र, जिसने खेत में फल उत्पन्न करने वाली संरक्षक औषधियों को उनके गुणों से युक्त करके विविध रूपों में स्थापित किया और जिसने चमकते हुए सूर्य से समानता रहित अनेक गुणों वाली किरणें उत्पन्न की, जिस महान ने सब और दूर तक फैले हुए पर्वतों को उत्पन्न किया, वह तू प्रशंसा के योग्य है। हे अनेक कार्यों के कर्ता इंद्र, जिस तूने धन से संपन्न नारमर को मारने के लिए, अन्न की प्राप्ति तथा दस्युं लोगों के विनाश के लिए अपनी बल वाली वज्र की धार के निर्मल मुख को ठीक आज उसी समय उस शत्रु पर फेंका, वह तू प्रशंसनीय है। मनुष्यों की हत्या करने वाला नम्र और उसका पुत्र नारमर, असुर मेघ दुष्ट का पुत्र दुष्ट। हे इंद्र, जबकि तूने एक बार सुख के निमित्त दाता यजमान की रक्षा की, जिसके रथ को 1000 घोड़े एक साथ खींचते हैं, जो तू सबका भोज्य है, जिसने दभीति ऋषि के लिए रस्सी से बांधे बिना ही दुष्टों को नष्ट कर दिया और उस दभीति का उत्तम साथी बना, वह तू प्रशंसा के योग्य है। भावार्थ, इंद्र यजमान को धन देता और उसके खेत को फूल फल से संपन्न करता है। इस प्रकार अपने यजमान को हर तरह से समृद्ध बनाता है। उसका यह काम सचमुच प्रशंसनीय है। खेतों में फूल फल से लदे जो गेहूं आदि दिखाई देते हैं, ये इंद्र के स्थापित किए हुए हैं। इन औषधियों में अनेक शक्तियां हैं, ये ही इनके धर्म हैं। सूर्य जी का प्रकाश भी एक प्रकार का नहीं, उसमें अनेक रंग और अनेक गुण हैं,
ये सब प्रकाश किरण तथा पर्वत आदि इंद्र की रचना है। इंद्र के वज्र की धारा तीक्ष्ण है, उस धार का मुंह चमचमाता है। इस वज्र से ही नारमर का वध होता है। इसी वज्र से वह दास का वध करके अन्न प्रदान करता है। इंद्र जिसके यहाँ एक बार भी आनंद प्राप्त करता है, उसकी सदा रक्षा करता है। उस इंद्र के रथ को 1000 घोड़े खींचते हैं। वह सबका सेव्य है, दुष्टों को दूर से ही नष्ट कर देता है। उसके उपासक उसके पास निर्भय होकर जा सकते हैं, क्योंकि वह उनका मित्र और साथी है। सारी ही नदियां इस इंद्र के पराक्रम के अनुकूल चलती हैं। यजमान इसके लिए हवि देते हैं। उन्होंने इस क्रियावन के लिए धन एकत्र किया है। हे इंद्र, तूने 6 विस्तृत पदार्थों को धारण कर रखा है। तू 5 प्रकार के देखने वाली प्रजाओं का सब ओर से पालक हुआ है। वह तू प्रशंसा के योग्य है। हे वीरता से पूर्ण इंद्र, जिस कारण तू एक बार के यत्न से ही अभीष्ट धन प्राप्त कर लेता है, इस कारण तेरा वह पराक्रम प्रशंसनीय है। तू बलधारी जातु स्थिर का अन्न स्वीकार करता है। हे इंद्र, तूने जिन समस्त उत्तम कर्मों को किया है, उनके कारण वह तू प्रशंसा के योग्य है। हे इंद्र, तूने तुर्विति और वैयों को सुखपूर्वक जल से पार जाने के लिए जलों के प्रवाह को नियम में रखा, शांत किया। जल की गहराई में पड़े हुए प्रावृक ऋषि को जल से ऊपर किया। अपनी कीर्ति को बढ़ाते हुए तूने अंधे और पड़ंगू को उत्तम आंख और पांव दान किए। वह तू प्रशंसा के योग्य है। हे धन संपन्न इंद्र, तेरे पास धन बहुत है। तू वह धन दान करने के लिए हमें दे जो तेरा चाहने योग्य धन है। उसे तू प्रतिदिन देने की इच्छा कर। हम उत्तम वीरों से युक्त होकर यज्ञ में सभा में तेरे सामने बृहत साम बोले। भावार्थ, इंद्र जल को बहाता, यजमानों का दान स्वीकार करता, सब पदार्थों को वश में रखता और सब प्रजाओं को पालता है। इंद्र का प्रयत्न कभी विफल नहीं जाता। उसने एक नहीं अनेक उत्तम कार्य किए हैं, जिससे उसकी प्रशंसा हो रही है। वह स्वयं भी बलवान है, इसलिए वह बलवान लोगों के द्वारा दिए गए अन्न को ही स्वीकार करता है, कायरों का नहीं। इंद्र पार जाने के लिए जल की गहराई कम करता, जल में डूबे हुओं को बचाता, अंधे को आंख और पड़ंगू को पांव देता है। इंद्र के पास असंख्य धन है। स्तोता उसी धन को प्राप्त कर देवों के निमित्त यज्ञ का प्रबंध करते हैं। हे अधर वायु लोगों, इंद्र के लिए सोम भरपूर हो पात्रों से इसके लिए आनंददायक अन्न दो। यह वीर इंद्र इस सोम के पान को सदा चाहने वाला है। इस सुख की वर्षा करने वाले के लिए उसी का हवन करो, वह इंद्र उसे चाहता है। हे अधर्वयु लोगों, जिस इंद्र ने जैसे बिजली वृक्ष को मार देती है, वैसे ही वज्र से जल को रोकने वाले वत्र को मार दिया है। इच्छा वाले उस इंद्र के लिए यह सोम दो। यह इंद्र इस सोम के पीने की योग्यता रखता है। हे अधर्वायु लोगों, जिसने दंभिक का वध किया, जिसने गौएं प्रकट की और बल को अनावरण कर दिया, बल के घेरे को तोड़ दिया, जैसे आकाश में अर्थात वायु को स्थापित करते हैं, वैसे उस इंद्र के लिए यह सोम स्थापित करो। जैसे निर्बल मनुष्य वस्त्र से अपने अंगों को ढकता है, वैसे सोम से इंद्र को आच्छादित कर दो। जो सबको मारता और भय उत्पन्न करता है,
उसका नाम दंभिक है, असुर मेघ। हे अधर्वयु लोगों, जिसने उरण को मारा, उसकी 9 आँखों और 90 भुजाओं को नष्ट किया, जिसने आवुर्द को नीचे की ओर गिरा दिया, सोम के यज्ञ की ओर, उस इंद्र को प्रेरित करो। भावार्थ, इंद्र सोम की इच्छा करता है। यह सोम उसका आनंद और उत्साहवर्धक अन्न है। इंद्र वत्र को नष्ट करता है, इसलिए वह सोम पीने का अधिकारी है। वत्र अंधकार का प्रतीक है और सोम ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। जो वत्र रूपी अज्ञान अंधकार को नष्ट करता है, वही ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी होता है। इंद्र दंभिक और बल असुरों का नाश करता है, बल के बंधन से गौओं को छुड़ाता है। इसलिए अधर्वायु लोग उसका पेट सोमरस से पूर्ण कर देते हैं। जो इंद्र अनेक असुरों का वध करता है, वही सोम पीने का अधिकारी है। हे अद्भुर लोगों, जिसने अशन को मारा, जिसने न मरने योग्य परंतु दूसरों के प्राण शोषक शुण को, जिसने बाहु रहित अहि को, जिसने प्रपु को, नमूची को और जिसने रुद्रिका को मारा, उस इंद्र के लिए अन्न का हवन करो। अशन अर्थात पराया धन खाने वाला, नमूची अर्थात न छोड़ने वाला अत्यागी, रुद्रिका अर्थात दूसरों की सीमा या घर में घुसने वाला डाकू, चोर, असुर, दुष्ट। हे अधर्वयु लोगों, जिसने पत्थर के समान कठोर वज्र से शंभर के पुराने 100 नगर तोड़ दिए, जिस इंद्र ने बर्चिक सैकड़ों सहस्त्रों वीर भूमि पर गिरा दिए, इस इंद्र के लिए सोम दो। हे अधर्वयु लोगों, जिस घातक ने भूमि के ऊपर सैकड़ों और सहस्त्रों असुरों को मारकर चारों ओर बिछा दिया, जिसने कुतस, आयु और अतिथिग्व के वीरों को नीचा दिखाया, इस इंद्र के लिए सोम जुटाओ। हे नेता अधर्वयु लोगों, तुम जो कुछ चाहो इंद्र के निमित्त शीघ्र हवि देते हुए उस वस्तु को प्राप्त करो। हे उंगलियों से छाने हुए सोम को कीर्तिमान इंद्र के आगे भरपूर दो और उसकी अग्नि में हवन करो। हे मनुष्यों, तुम जो चाहते हो उसे इंद्र को प्रसन्न करके प्राप्त कर लो। भावार्थ, यह इंद्र पराय धन को खाने वाले, दूसरों के रक्त को चूसने वाले, सर्पवत कुटिल व्यवहार करने वाले आदि दुष्टों को मारता है और तब वह सोम प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। उसी प्रकार राजा भी दुष्टों का विनाश करे, तभी वह प्रजा के आदर का पात्र हो सकेगा। इंद्र शत्रु के बड़े बड़े गड्ढों को तोड़ देता और असंख्य वीरों को भूमि पर सुला देता है। इंद्र अपने पक्ष के राजा और ऋषियों की सहायता करके उनके शत्रुओं का नाश करता है और इसके फल स्वरूप उनसे सोम प्राप्त करता है। मनुष्य जो कुछ चाहता है उस वह हवि देकर इंद्र को प्रसन्न करके प्राप्त कर सकता है। इंद्र सर्व ऐश्वर्यवान है, अतः वह हर प्रकार से अपने भक्तों की सहायता करता है। हे अधर्व आयु लोगों, इस इंद्र के निमित्त सुख कर सोम यज्ञ करो। लकड़ी के बर्तन में छाने हुए सोम को लकड़ी के पात्र में रखकर इंद्र के आगे ले जाओ। सोम को सेवन करने वाला इंद्र तुम्हारे हाथ के बनाए हुए सोम को बहुत चाहता है, इसलिए इंद्र के लिए आनंदकारी सोम का हवन करो। हे अधर्वायु लोगों, जिस प्रकार गाय का थन दूध से भरा रहता है, उसी प्रकार इस भोजन दाता इंद्र को सोमों से पूर्ण करो। मैं मेरे इस सोम के इस गुप्त तत्व को जानता हूँ। पूजनीय इंद्र देने की इच्छा वाले यजमान को और अधिक देता है।
यह पूज्य इंद्र दान करने की इच्छा वाले मनुष्य को और अधिक ऐश्वर्य प्रदान करता है। अधर्वयु लोगों, जो इंद्र द्युलोक में उत्पन्न, जो अंतरिक्ष में उत्पन्न और पृथ्वी पर उत्पन्न धन का स्वामी है, जो आदि अन्न से जैसे कोठे को भरते हैं, वैसे उस इंद्र को सोमों से पूर्ण करो। तुम्हारा वह कार्य सदा बना रहे। हे धन संपन्न इंद्र, तेरे पास धन बहुत है, तू वह धन दान करने के लिए हमें दे। जो तेरा चाहने योग्य धन है, उसे तू प्रतिदिन देने की इच्छा कर। हम उत्तम वीरों से युक्त होकर यज्ञ में सभा में तेरे सामने बृहत साम बोले। भावार्थ, इंद्र को पात्र में आनंदकारी वर्धक सोम दिया जाता है। जिस प्रकार गाय के थनों में दूध भरा रहता है, उसी प्रकार इंद्र को सोम रस से भरपूर करो। यह पूज्य इंद्र दानियों का हर तरह से संरक्षण करने वाला है। दानी जितना दान करता है, उससे अधिक ही यह इंद्र उन दानियों को प्रदान करता है। इंद्र धू, अंतरिक्ष और पृथ्वी के धनों का स्वामी है। अधर्वयु उसे सोम से तृप्त करके धन प्राप्त करते हैं। इंद्र के पास असंख्य धन है। स्तोता उसी धन को प्राप्त कर देवों के निमित्त यज्ञ का प्रबंध करते हैं। सत्य स्वरूप इस महान इंद्र के सर्वदा स्थिर महान कर्मों को मैं भली भांति कहता हूँ। इंद्र ने 3 पात्रों में सोम का पान किया और उसने इस सोम के उत्साह में अहि को मारा। इंद्र ने द्युलोक को बिना बांस के ऊपर स्थिर किया। बड़े आकाश और दोनों लोकों को अपनी सत्ता से पूर्ण कर दिया। उसने पृथ्वी को धारण किया और उसे फैलाया। इंद्र ने वे सब कार्य सोम के उत्साह में किए। इंद्र ने माप तोल के अनुसार नदियों को ग्रह के समान पूर्व की ओर चलाने वाली, उन्हें दूर तक जाने योग्य मार्गों से सहज ही बहा दिया। इंद्र ने वे सब कर्म सोम के उत्साह में किए। उस इंद्र ने दभीति के अपहरण करने वाले असुरों को चारों ओर से घेर कर उनके सारे शस्त्र अस्त्र प्रदीप्त हुए अग्नि में जला दिए। उसे दभीति को गाय, घोड़े और रथों से संयुक्त किया। इंद्र ने वे कर्म सोम के आनंद में किए। भावार्थ, इंद्र के कार्य महान और स्थिर हैं। वह सोम के प्रभाव में अहि आदि का नाश करता है। उसके महान कर्मों का हमेशा गुणगान करना चाहिए। निराधार आकाश में ध्यू को इंद्र ने स्थिर किया। विशाल अंतरिक्ष और धू से उसकी महिमा भरी हुई है। उसी के कारण यह भूमि स्थिर है। यह सभी काम वह सोम के उत्साह से करता है। नदियों को इंद्र ने पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली बनाया। पूर्व दिशा मुख्य है। उसी दिशा की ओर द्वार रखकर घर बनाने का विधान है। सभी नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। यह मस्तिष्क भाग पूर्व भाग होने से पूर्व है, जो सभी नाड़ी रूप नदियों का केंद्र है। सभी नाड़ियां इसी मस्तिष्क की तरफ प्रभावित होती हैं। इंद्र आत्मा अपनी शक्ति से इन नाड़ियों के जाने के मार्ग बनाता है। इंद्र असुरों को और उनके सशस्त्रों को अग्नि में जला देता और दभीति को गौ, घोड़े आदि से संपन्न करता है। उस इंद्र ने ऋषियों को पार जाने के लिए इस बड़ी नदी को धीमा किया। उसने पार जाने में असमर्थों को कुशल पूर्वक नदी के पार कर दिया। वे ऋषि लोग नदी को तर कर धन के स्थान की ओर चले। इंद्र ने वे सब कर्म सोम के उत्साह में किए। तट को नष्ट करने वाली नदी जल प्रवाह
उस इंद्र ने अपने बल से नदी को उत्तर की ओर बहाया। उसने अपनी वेग वाली सेनाओं द्वारा निर्मल सेनाओं को नष्ट करते हुए वज्र से उषा की गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। इंद्र ने वे सब कर्म सोम के उत्साह में किए। वह परावक्र ऋषि सुंदरी स्त्रियों के न दिखने के कारण को जानकर इंद्र की कृपा से पुनः प्रकाशित होता हुआ उनके सम्मुख हुआ। षडंगु ऋषि पांव प्राप्त कर उनके पास गया। नेत्रहीन ऋषि नेत्र प्राप्त कर पूर्णतया देखने लगा। इंद्र ऊपर कहे हुए वे कर्म सोम के उत्साह में किए। अंगीकारा लोगों से प्रशंसित होकर इंद्र ने बल को तोड़ दिया, पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को खोल दिया। इन असुरों की रची हुई बाड़ों को दूर हटा दिया। इंद्र ने ये सब कर्म सोम के उत्साह में किए। भावार्थ, इंद्र ऋषियों की सहायता करता है। एक बार कुछ ऋषि कहीं जा रहे थे कि बीच में वेगवती नदी पड़ी। तब इंद्र ने आकर नदी के प्रवाह को धीमा किया। इस प्रकार वे ऋषिगण उस नदी को पार करके अपने अभिष्ट स्थान पर गए। यह सब काम इंद्र अपने सोम के उत्साह में करता है। इंद्र आवश्यकता पड़ने पर नदियों का प्रवाह बदल देता है। वह सुदृढ़ रथों को भी तोड़ देता है। परावक्र स्त्रियों की इच्छा करता था। पडंगु और नेत्रहीन होने के कारण कुमारियां उसे नहीं चाहती थी। इंद्र ने परावक्र ऋषि को पांव और नेत्र देकर उसकी इच्छा पूर्ण की। इंद्र अंगीकारा आदि स्तोताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर बल आदि असुरों को मारता है। सोम के उत्साह में वह किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करता। असुरों के द्वारा बनाए गए बाड़ों को भी तोड़कर वह आगे बढ़ जाता है। हे इंद्र, तूने दुष्ट चुमरी और धुनी को निद्रा से युक्त कर मार दिया और दभीति की रक्षा की। दंडधारी ने यहाँ पर धन प्राप्त किया। इंद्र ने वे कर्म सोम के उत्साह में किए। हे इंद्र, तेरी वह ऐश्वर्य से भरी दक्षिणा निश्चय से स्तोता के लिए श्रेष्ठ धन प्राप्त कराती है। तू ऐसी दक्षिणा हम स्तोताओं के लिए दे, हमें छोड़कर मत दे। अर्थात धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी कृपा से हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। हम अच्छे वीरों वाले स्तोता लोग यज्ञ में तेरे लिए बड़ा स्तोत्र बोलें। हे यजमानो, मैं तुम्हारी रक्षा के निमित्त सज्जनों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र के लिए खूब प्रज्वलित अग्नि में हवि देने के समान सुंदर स्तुति देता हूँ। कभी नष्ट न होने वाले पर शत्रुओं को नष्ट करने वाले सोम से तृप्त किए गए सनातन और सदा शक्ति संपन्न इंद्र को हम तुम्हारी रक्षा के लिए पुकारते हैं। भावार्थ, इंद्र अपने मोहने वाले अस्त्र से शत्रुओं को सुला देता और उन्हें इसी अवस्था में मार देता है। शत्रु से जीते हुए घन में से योग्य भाग को बांटता है। इंद्र यज्ञ के समय श्रोताओं को दक्षिणा देता है। वह दक्षिणा बहुत धन की होती है। वह श्रोता को ही प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं, क्योंकि वह इंद्र को बढ़ाने वाले बड़े बड़े स्तोत्र बोलता है। जलती हुई आग में जिस प्रकार घी आदि सामग्री डालते हैं, इंद्र के लिए भी उसी प्रकार प्रेम से हवन करना चाहिए। वह इंद्र स्वयं कभी नष्ट न होते हुए शत्रुओं को नष्ट करने वाला है। जिस बड़े इंद्र के बिना और कोई भी बड़ा नहीं है, इसमें ही सब पराक्रम भरे हुए हैं। इंद्र पेट में सोम, शरीर में बड़ा बल, हाथ में वज्र और सिर में ज्ञान धारण करता है।
वह इंद्र पेट में सोम को, शरीर में महान शक्ति को, हाथ में वज्र को और मस्तिष्क में ज्ञान को धारण करता है। जब तू अपने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा बहुत योजनाओं तक जाता है, उस समय तेरा बल दोनों लोकों से नहीं रुकता, थमता है। इंद्र, तेरा रथ समुद्रों और पहाड़ों द्वारा नहीं रोका जा सकता। कोई भी वीर तेरे वज्र को नहीं रोक सकता। जब यह इंद्र शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा अनेकों योजन तय कर जाता है, उस समय इसके वेग को धू और पृथ्वी लोक भी नहीं रोक सकते। तेरा रथ समुद्रों और पर्वतों से भी नहीं रोका जा सकता। सारे लोग इस पूजनीय शत्रु के नाशक, बलवान तथा श्रोताओं के यहाँ रहने वाले इंद्र के लिए यज्ञ को आरंभ करते हैं। हे यजमान, देवों को भली भांति जानने वाला और उनके लिए सोम आदि देने वाला, तू इंद्र को हवि से पूज। हे इंद्र, तू बलवान तेज के साथ सोम को पी। देवों को तृप्त करने वाले सोम का रस और मीठे सोम की धारा बलवर्धक अन्न वाले बलवान इंद्र के पीने के लिए झरती है। तृप्त करने वाले दो अधर्वयु तथा बल वाले पत्थर बलवान इंद्र के निमित्त बलकारक सोम बनाते हैं।